ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम लोग एक नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज बेसिकली बिजनेस फाइनेंस और ये हम लोगों के पास जो है कॉन्सेप्ट यूनिट 5 से आया है। अच्छा, इससे पहले कि वी डाइव इन डीप सॉरी इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें और उन कॉन्सेप्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 5 की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको शुरू के कॉन्सेप्ट पहले समझाऊं। अच्छा, स्कूल शुरू के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे करना कुछ इस तरह से पड़ेगा कि मैं आपको जो है वो एक एग्जाम्पल दूंगा और कोशिश करूंगा फिर आपके लिए उस एग्जाम्पल के साथ जो है इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ उनके लिए लिंक करना थोड़ा सा आसान हो और आपके लिए चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। बिकॉज आई 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 ट्राई कि जितनी ज़्यादा मज़े मज़े की एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ दूँ, ताकि एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल अगर आपको मज़ेदार लगती है और अच्छी लगती है तो उससे होता ही है कि आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। अच्छा, सो बिजनेस फाइनेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करवाता हूँ। हमारी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है अनस। अच्छा जी, अनस के साथ एक दिन हुआ ये कि अनस भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे चाय की दुकान पर। और अनस भाई ने अपने दोस्तों के साथ देखा कि यार ये चाय का बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। चाय का बिजनेस तो जो है वो बड़ी सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी वाला है। तो अनस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला यार, क्यों ना क्यों ना मैं भी अपना एक चाय का बिजनेस खोलूं। दिमाग में आ गया। ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे बैठे डिस्कस किया, दोस्तों ने बोला इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है भाई, हो गया। अनस भाई जो है वो बोला यार मैं चाय की दुकान खोलूंगा। उन्होंने पैसे चाहिए थे चाय की दुकान के लिए। अब उनको पता था उनकी जो हरकतें रही हैं बचपन में, कोई अच्छी हरकतें नहीं थी, तो उनको पता था कोई और तो बचपन में जो देख चुका है उनकी हरकतों को, कोई तो पैसे देने को तैयार ही नहीं है। तो अनस भाई ने अपने अब्बू को अप्रोच किया और अब्बू को बोला कि अब डैड, आई नीड टू ओपन अप माई ओन बिजनेस और मुझे चाय की दुकान खोलनी है। तो अब्बू ने बोला इट्स गुड आइडिया, अच्छी सोच है, खोलना चाहिए। आई आई लाइक योर एटीट्यूड, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, क्या बात है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर अब्बा को उसके अंदर नजर आया। इसके अब्बू ने बोला कैसे खोलोगे? सिंपल है, मुझे चाय की दुकान खोलनी है और चाय की दुकान खोलने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। अब्बू ने बोला गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आई लाइक योर अप्रोच। कहां से आएंगे 50 लाख रुपए? तो अनस ने बोला आप मेरे अब्बू हैं तो आप ही मुझे 50 लाख रुपए देंगे। तो इसका बना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी वही अब्बा जो 5 मिनट पहले बहुत तारीफें कर रहे थे अनस की कि यार तुमने बड़ा अच्छा आइडिया निकाला है और ये और वो, वही अब्बा अनस पे दिमाग खराब हो गया, इनकी बातें कर रहे हैं कि तुम पागल हो गए, 50 लाख रुपए लेके तुम चाय की दुकान खोलोगे, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, फिर पैसे लगाना, डुबा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। अनस ने बोला नहीं अब्बू, आप दे रहे हैं नहीं दे रहे, आप मुझे दे रहे हैं तो ठीक, नहीं दे रहे तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब्बा ने बड़े इमोशनल हो गया, अपना बोला अच्छा ठीक है, चाय की दुकान खोलनी, मेक सेंस। पहले ये तो बताओ चाय की दुकान में करोगे क्या? अनस ने बोला अब्बू क्या बात कर रहे हैं, चाय की दुकान खोलने जा रहा हूँ, चाय की दुकान के साथ साथ मैं उसमें बिरयानी भी बेचूंगा। इसके बोला अच्छा, ये जो तुमने मुझे 50 लाख रुपए मांगे, तुमको ये 50 लाख रुपए चाहिए क्यों है? अनस ने बड़ा सा एक टेबल बनाया, अब्बू को बताया कि चाय की दुकान खोलने के लिए मुझे टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, क्रॉकरी चाहिए, स्टोव चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो अनस ने अपने अब्बू को बताई, आप सबके सामने देख सकते हो, मैंने ग्रीन में ओ लिखा है। ओ का मतलब है ये सारे के सारे वो खर्चे हैं जो वंस होंगे। यानी कि कोई बंदा रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है अपना, वो रोज टेबल नहीं खरीदता, वो टेबल एक बार खरीदता है और उसी एक टेबल को बार बार यूज करता है। चेयर वो रोज रोज नहीं खरीदता, वो चेयर को एक ही बार खरीदता है और इस चेयर को बार बार यूज कर सकता है। क्रॉकरी वो रोज रोज नहीं खरीदता। स्टोव, स्टोव इज अ फैंसी वर्ड, चूल्हा आपके मेरे घर में है ना, वो बार बार नहीं खरीदता इंसान, एक ही बार खरीदता है और उसको बार बार यूज करता है। तो सबसे पहले तो अरस ने अपने अब्बू को वो सारी चीजों की लिस्ट बताई जो वन टाइम उसको चाहिए थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ओ वाली, वन टाइम। अच्छा जी, मेक सेंस। अनस ने क्या किया, इन सारी चीजों को अब्बू के सामने बताया। अब्बू ने बोला ठीक है, आगे। अनस ने बोला फिर मुझे और भी पैसे चाहिए।
अब्बू ने बोला वो किस लिए? अनस ने बोला मुझे पैसे चाहिए रेंट देने के लिए, सैलरीज देने के लिए। अब चाय है, बिरयानी है, तो चिकन, चावल, मसाला, पत्ती, दूध, पानी, ये सब चीजें खरीदनी होंगी। अब आप ये सारी चीजों के आगे देखो, तो इन सब चीजों के आगे लिखा हुआ है एम। एम का मतलब ये वो सारे खर्चे हैं जो मल्टीपल टाइम्स आएंगे। रेंट वो खर्चा है जो बार बार आता है, एक बार रेंट देके आप जगह पे नहीं बैठते, जितने महीनों तक, जितने सालों तक आप जगह यूज करते रहोगे, यू विल एंड अप पेइंग द रेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, सैलरी, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है जो जिंदगी में एक बार सैलरी लेता है और फिर सारी जिंदगी काम करता रहता है, जान दे देता है, ऐसा कोई नहीं होता। यू पे द सैलरीज अगेन एंड अगेन एवरी मंथ, जितने साल तक या महीनों तक एम्प्लॉय काम करता है। रॉ मटेरियल, जितनी बार प्रोडक्ट बनाओगे उतनी बार आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो टेक्निकली रेंट, सैलरीज, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे वो खर्चे जो बिजनेस को बार बार पे ऑफ करने पड़ते हैं। ये वो सारे खर्चे हैं जो बिजनेस को बार बार पे ऑफ करने होते हैं। अच्छा जी, अब जरा सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। नाउ इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसके आखिर में देखो वर्ड लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कम्स फ्रॉम द वर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो सारा खर्चा जो बिजनेस ने किया फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए। आई रिपीट माई पॉइंट ऑफ व्यू, capital expenditure refers to all of those expenses that are made by a business for the purpose of buying fixed assets and non-current assets such as land, equipment, machinery, etc etc etc। ये वो सारे एसेट्स हैं जो बिजनेस को एक बार खरीदने और बिजनेस इनको बार 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 जितनी बार चाहे यूज कर सकता है। ये है सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब अनस भाई ने अपने अब्बू से 50 लाख रुपए मांगे और अनस के अब्बू ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें 50 लाख रुपए कहां इस्तेमाल करोगे, तो हुआ कुछ ऐसा कि अनस भाई ने अपने अब्बू को जो शुरू में लिस्ट दी, टेबल, चेयर, क्रॉकरी, स्टोव, अनस ने बोला पहले तो मुझे इन चीजों के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीजें जो मैं खरीदूंगा मेरी जेब से पैसे जाएंगे, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा एक्सपेंस है, बट ये मेरा वो एक्सपेंस है जो जा रहा है टू बाय आउट माय लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। तो इन सारी चीजों पे जो मैं खर्चा करूंगा वो कहलाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, अनस भाई ने अपने अब्बू को ये लिस्ट बताई, अब्बू ने बोला ठीक है। अब आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो आप बता सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल ऑफ दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस यूजेस इन ऑर्डर टू बाय लॉन्ग टर्म एसेट्स। अच्छा जी, अब आपको क्या लगता है कि अनस भाई का खर्चा एक बार है? नहीं, मैंने आपको नीचे कॉल लिस्ट भी दी हुई है। इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो कुछ ऐसे आइटम लिखे जो अनस को बार बार चाहिए होंगे। अच्छा जी बार बार चाहिए होंगे मतलब रेंट बार बार देना है, सैलरीज बार बार देनी है, रॉ मटेरियल बार बार देना है। ये वो सारे खर्चे हैं, आई रिपीट, ये वो सारे खर्चे हैं जो अनस को रोज या रेगुलरली पे ऑफ करने। अच्छा जी, ये जो रोज और रेगुलरली पे ऑफ करने वाले जो खर्चे होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट माई पॉइंट, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to all of those expenses which are made by a business on regular basis to keep the business going on। यानी अगर आपको बिजनेस, अब ये अनस भाई बिरयानी की दुकान खोल रहे हैं, अगर ये बिरयानी की दुकान चलाना चाहते हैं तो इनको ये बिजनेस चलाने के लिए खर्चे रेगुलर बेसिस पर देने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, वेजेस, फलाना दिमाका, ये वो वाले खर्चे जो आपको रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे। और अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर देना पड़ेगा। आपने अगर ये खर्चे देना बंद कर दिए या कम कर दिए, बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। तो जब तक आप बिजनेस चलाते रहोगे आपको ये खर्चे तब तक देने पड़ेंगे। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो एक बार दे दिया, चलाते रहो, बार बार नहीं देना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये वो खर्चे जो आपको आते रहेंगे। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको ये देने पड़ेंगे, और जब तक चलाते रहोगे तब तक देते रहोगे, रोकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
रोकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अनस ने अपने अब्बू को पूरा प्लान दिखाया, समझाया। अनस के अब्बू ने बोला यार ठीक है, गुड टू गो। अनस के अब्बू ने जो है वो इसको पैसे दे दिए। अनस ने क्या किया, अनस ने अपने अब्बू से 50 लाख रुपीज लिए। अनस ने अपने अब्बू से 50 लाख रुपीज ले लिए। अच्छा भाई, अनस ने क्या किया, इस 50 लाख रुपीज में से अनस ने, एक सेकेंड, अनस ने इस 50 लाख रुपीज में से किया ये कि अनस भाई ने इस 50 लाख रुपीज में से 30 लाख रुपीज लगा दिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्रॉकरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। 30 लाख रुपीज लगा दिए। 30 लाख रुपीज लगा दिए। अब अगर अनस से कोई पूछे, मैं उसके अब्बू पूछे कि भाई मैंने तुम्हें 5 मिलियन 50 लाख रुपए दिए थे, कहां गए? बोलेगा अब्बू बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने जो मुझे 5 मिलियन दिए थे 50 लाख रुपए, उस 50 लाख में से 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए, उस 50 लाख में से 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए मैंने लगा दी टेबल, क्रॉकरी, फर्नीचर, एसी, चूल्हा वूल्हा खरीदने में। तो ये तो हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास यहां पर बचे हैं 20 लाख रुपए। मेरे पास अजीज अनस के पास, अब अनस के पास बचे हैं 20 लाख रुपए। अनस क्या करता है, अनस ये करता है कि अनस महीने के स्टार्ट में, महीने के स्टार्ट में ये 20 लाख रुपए बिजनेस में डालता है, रेंट देता है, वेजेस देता है, सैलरीज देता है, और कुछ पैसों का रॉ मटेरियल खरीदता है। अनस 20 लाख रुपए हर महीने बिजनेस में डालता है, और इस 20 लाख में से अनस 2000 प्लेट महीने की बिरयानी बनाता है। 20 लाख रुपए डाले, 2000 प्लेट बिरयानी बना ली। अब अनस का टारगेट क्या है कि जो मैंने 20 लाख रुपए डाल के 2000 प्लेट बिरयानी बनाई है, इसका पहला टारगेट तो यह है कि मैं इस 20,000 प्लेट बिरयानी को बेचूं, सेल इट। पहला टारगेट क्या है? सेल इट। ये पहला टारगेट है अनस का। दूसरा टारगेट अनस का ये है कि उसको ये मेक श्योर करना है कि उसने जो 20 लाख रुपए डालकर 2000 प्लेट बिरयानी बनाई है हर महीने, ये 2000 प्लेट बिरयानी एटलीस्ट 2 लाख रुपीज, 22 लाख रुपीज में बिके। ये जो 20 लाख रुपए डाल के उसने बिरयानी बनाई है, ये एटलीस्ट कितने में बिके? 22 लाख में बिके। अब आपका पहला सवाल ये है कि सर 22 लाख में क्यों? भाई अनस ने बिजनेस खोला है प्रॉफिट के लिए। अनस ने पहले लगाए 30 लाख रुपए बिजनेस के अंदर बिरयानी बनाने के लिए। सही है, ठीक है। सॉरी, 30 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाले कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदने के लिए, खरीद लिया, पीछे बचे 20 लाख रुपए। अब अनस ने क्या किया, अनस ने 20 लाख रुपए की रेंट, वेजेस, सैलरी वगैरह दिया, बिरयानी बना ली। अगर अनस 20 लाख की बिरयानी बनाकर 20 लाख में ही बेचेगा, तो अनस घर क्या लेके जाएगा? घर पे तो लेके जाना है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? घर ले जाने के लिए। अब अगर 20 लाख की बिरयानी 20 लाख में बेचेगा, तो ये तो 20 लाख वो थे जो उसके अब्बू ने दिए थे, उसी की बिरयानी बेचेगा। तो अब्बू बोलेंगे बेटा जो 20 लाख रुपए की तुमने बिरयानी बनाई, तुमने कमाया कितना? अनस बोलेगा अब्बू मैंने 20 लाख में बेच दिया। अब्बू बोलेगा पागल, 20 लाख की बिरयानी 20 लाख में बेचे, जितने लगाए थे उतने ही वापस आ गए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कौन सा बड़ा काम किया, कौन सा तीर मारा तुमने, पागल। इससे अच्छा तो ये 20 लाख रुपए तुम बैंक में रख देते, बगैर कुछ किए तुम्हें इस पे 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिल जाता, बगैर कुछ किए। तो तुमको नहीं लगता कि तुमको 20 लाख में जो तुमने बिरयानी बनाई है, उसमें उसको तुमको कम से कम भी 22 लाख में बेचना चाहिए था? ये तुम्हारा प्रॉफिट होता, ये तुम्हारा प्रॉफिट होता। अनस ने बोला बात तो ठीक है। अनस ने क्या किया, अगले महीने फिर 20 लाख रुपए बिजनेस में डाले। अनस ने फिर से 20 लाख रुपए बिजनेस में डाले, और अनस भैया ने बिरयानी फिर से बनाई 2000 प्लेट। अब अनस भैया ने पूरा महीना गुजारने के बाद प्राइस बढ़ा दी बिरयानी की, और वो 20 लाख की बिरयानी 22 लाख में बेच दी। अब अनस भाई के पास बचे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की हुई पार्टी। नेक्स्ट मंथ फिर यही हुआ, 20 लाख की बिरयानी फिर 20 लाख रुपए बिजनेस में डाले, फिर 2000 प्लेट बिरयानी बनाई, 22 लाख में बेच दी। अब हर महीने 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं, अनस की पार्टी हो रही, मजे हो रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। एक दिन
अनस की बिरयानी पे उसकी स्कूल की दोस्त बिरयानी खाने आ गई, 10 साल पुरानी दोस्त। अब ये 10 साल पुरानी दोस्त पे अनस को बड़ा क्रश था, हार्ड कोर क्रश था, और अनस को उसकी बड़ी याद आती थी। वो 10 साल पहले अनस को छोड़ के चली गई थी। अब अनस शरीफ बच्चा था हमारा, उसने बोला यार ये 10 साल बाद मेरी जिंदगी में वापस आई है, ये सब मेरी दुकान की बरकत है। अनस ने बोला यार मुझे इससे शादी करनी है। अनस जज्बाती हो गए, घर वालों के पास गया, अब्बू ने बोला तू पागल है, शादी कर रहा है? उसने बोला नहीं मुझे शादी करनी है, ये लड़की मेरी जिंदगी में से 10 साल पहले चली गई थी, मैं इसको पहले भी एक दफा खो चुका हूँ, मैं इसको वापस खोना नहीं चाहता। ऑल दैट ड्रामेटिक स्टोरीज अनस के दिमाग में आ रही है। अनस अपनी फैमिली को बोला, लड़े झगड़े। फाइनली अनस ने उस लड़की को भी कन्विंस किया कि मेरे घर वाले रिश्ता लेके आना चाहते हैं। अच्छा, अपने घर वालों को कन्विंस किया। अनस के पास थी बाइक, अनस के घर वाले उस लड़की के घर रिश्ता लेकर गए। और क्या हुआ, उस लड़की वाले ने बोला अच्छा आपका बेटा क्या करता है? बोला भाई हमारा बेटा तो बिरयानी की दुकान चलाता है और चाय भी बेचता है। घर वाले ने बोला गुड, ठीक है, आपका बेटा दुकान किस में जाता है रोज? हालात बड़े खराब है। बोला "हाँ, हमारा बेटा अपनी पर्सनल बाइक पे जाता है।" घर वालों ने बोला अच्छा, लड़की घर वालों ने, अच्छा बाइक है। बोला हम आपको बताते हैं। एक हफ्ते बाद लड़की वालों ने अनस के घर वालों को बोला सॉरी ब्रो, हमने इस्तिखारा किया और हमारे इस्तिखारा में ना आ गई। अब अनस परेशान, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार ना तो हो ही नहीं सकती, ये ना कैसे हो गई? अनस परेशान, 10 साल पहले जा चुकी है मेरी जिंदगी से, फिर चली गई, रोना धोना। मेरे पास आया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला पागल, रिश्ता डालने गए थे, किसमें गए थे? उसने बोला सर बाइक में, फुल घूमते घूमते लेट लेट के बाइक चला रहा था मैं। मतलब पागल, यही तो गलती की, सिविक में जाना चाहिए था। किस में जाना चाहिए था? सिविक में। मैंने बोला अगर लड़की के पास पैसे हो ना, लड़के के पास, तो इस्तिखारे में भी हाँ आती है। अनस ने बोला सर ऐसा ही होता है? मैंने बोला हाँ। अनस ने बोला डन, सिविक खरीदूंगा। अच्छा भाई, अनस ने क्या किया, बैंक के पास गया। अब पैसे तो थे नहीं, बैंक ने बोला सिविक खरीद, बैंक को बोला सिविक खरीदनी है, बैंक ने बोला पैसे हैं? अनस ने बोला नहीं। बैंक ने बोला अच्छा एक काम करो, एक काम करो, तुम हमें 20 लाख रुपए डिपॉजिट दे दो और हम तुम्हें सिविक दे देंगे, हम तुम्हें सिविक दे देंगे। अनस ने बोला वेरी गुड आइडिया, 20 लाख तो मेरे पास पड़े। अनस अपनी चाय की दुकान पे, बिरयानी की दुकान पे वापस आया, 20 लाख रुपए निकाले, बैंक वाला गया, 20 लाख रुपए डिपॉजिट किए और सिविक लेकर आ गया। एक हफ्ते बाद फिर से उसने रिश्ता डाला, एक हफ्ते बाद फिर से उसने रिश्ता डाला, और देख कमाल देखो, सिविक आई, लड़की वालों ने बोला हमारे इस्तिखारे में हाँ आ गई। लड़की, लड़की की अम्मी, अम्मी की अम्मी, नानी, दादी, सबके इस्तिखारे में आ गई। अनस ने बोला मेरी तो पार्टी हो गई, मेरे तो नसीब खुल गए। अनस इज वेरी हैप्पी, दुकान की बरकत हो या सिविक की बरकत हो, अनस इज वेरी हैप्पी। ये भाई सिविक खरीद कर आ गया। अब सिविक खरीद के तो आ गए, ये तो अनस ने सिविक खरीदी है ना, ये सिविक की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, नंबर वन। और सिविक मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है, तो ये तो लॉन्ग टर्म एसेट है अनस के लिए। वेरी गुड, होना भी चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट। ये लॉन्ग टर्म एसेट पे जो अनस ने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं अभी, ये है अनस का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है अनस का कैपिटल एक्सपेंडिचर? अनस एक चीज भूल गया, सिविक खरीद तो ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर तो दिया, लेकिन उस सिविक को चलाना तो भी तो है। अब सिविक को चलाने के लिए हर रोज या हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद पेट्रोल डालना है, टायर चेंज करने, रेगुलर नहीं, जब भी उसका आता है मेंटेनेंस, गाड़ी का जो है वो ऑयल चेंज, ये वो हर थोड़े थोड़े दिन में खर्चा, वो खर्चा भी तो पे ऑफ करना है। ये जो हर थोड़े थोड़े दिन में जो अनस को खर्चा पे ऑफ करना है, ये गाड़ी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सबसे खतरनाक एक्सपेंडिचर गाड़ी का पता है क्या है? पेट्रोल। अब अनस अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते जाए और अपनी फियांसी जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है उसको वर्ल्ड टूर करा के आ जाए, कोई मसला ही नहीं। जितना ज्यादा पेट्रोल, गाड़ी उतना दूर तक जाएगी। और अगर अनस थोड़ा सा पेट्रोल डालेगा तो गाड़ी एक सिग्नल के बाद बंद हो जाएगी। तो हमें समझ ही आता है कि गाड़ी का पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा पेट्रोल होगा गाड़ी में, गाड़ी उतना दूर तक जाएगी, और जितना कम पेट्रोल होगा, गाड़ी उतना थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगी। गाड़ी आपके पास सिविक हो, एफएक्स हो या रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल यानी गैसोलीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा है, गाड़ी उतना दूर तक जाएगी, जितना कम है, गाड़ी उतना करीब जाकर बंद हो जाएगी। अनस ने इस चीज को मिसकैलकुलेट किया, गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए हर महीने पेट्रोल के लिए या हर रोज पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए होते थे, जो कि अनस के पास थे नहीं। अच्छा जी,
अनस के पास एक दिन पैसे खत्म हो गए। अनस अपनी दुकान पर वापस आया। दुकान पर वापस आया तो दुकान पर पता लगा कि दुकान पर भी पैसे नहीं है। तो अनस ने अपनी दुकान वाले से पूछा, भाई अपने बंदे से पूछा मेरे पास बिरयानी चाय बिक क्यों नहीं रही। तो उन्होंने बोला, सर बिरयानी चाय तो तब बिकेगी ना जब बनेगी। तो अनस ने बोला, तुम लोग बना क्यों नहीं रहे। मैं तो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी फियांसे को ले लेके घूम रहा था इधर उधर, बहुत खुश था। तुम लोगों को किसने इजाजत दी कि मेरी दुकान पे काम करना बंद कर दो। तो वर्कर्स ने बोला, सर काम तो तब करेंगे ना जब रॉ मटेरियल होगा। अनस ने बोला, अच्छा खरीदो रॉ मटेरियल। तो उसके एम्प्लॉय ने जवाब दिया, सर रॉ मटेरियल कहां से खरीदे। रॉ मटेरियल खरीदने के जो आपने 20 लाख रुपए रखे थे वो तो आपने उठा के बैंक में डाल दिए, सिविक ले ली। अनस ने बोला, ओह माय बैड। वर्कर को बोला, चलो कुछ करता हूं। थोड़ी देर गुजरी तो लैंडलॉर्ड आ गया। अनस भाई कैसे हैं। उसने बोला, ठीक। उसने बोला, अनस भाई दुकान खाली कर दे आप। अनस ने बोला, क्यों भाई, क्यों मैं शॉप को विकेट कर दूं। उसने बोला, आपने 2 महीने से रेंट ही नहीं दिया। अनस ने बोला, अच्छा अभी रेंट देता हूं। बंदे को फोन किया, बोला लाओ भाई पैसे दो, रेंट देना है। दुकान बंदे ने बोला, सर कौन से पैसे। 20 लाख रुपए थे जिससे हम रॉ मटेरियल भी खरीदते थे और रेंट भी देते थे, वो तो आपने बैंक को दे दिए। अनस ने बोला, ओ माय बैड। 2 दिन गुजरे, क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये कि वर्कर्स ने बोला, हम आपकी दुकान छोड़ के जा रहे हैं। अनस ने बोला, क्यों। बोला, सर आप सैलरी नहीं दे रहे। अनस ने अपने बंदे को फोन किया, बोला लाओ भाई पैसे निकालो अकाउंट से, सैलरीज देनी है। बंदे ने बोला, सर कौन से पैसे। 20 लाख तो थे जिससे हम रेंट भी देते थे, रॉ मटेरियल भी खरीदते थे, वेजेस भी देते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देते थे, और उस सब पैसे को यूज करके 2,000 प्लेट बिरयानी बनाते थे और उसको 20 लाख की बिरयानी को 22 लाख में बेचते थे। 2 लाख रुपए आप घर ले जाते थे, पार्टी करते थे, सबको सबके पैसे मिल जाते थे। अब वो तो 20 लाख है ही नहीं। जब 20 लाख नहीं है तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर बिरयानी बनेगी नहीं बनेगी। 20 लाख नहीं है तो रेंट नहीं दे पाएंगे, वेजेस नहीं दे पाएंगे, सैलरीज नहीं दे पाएंगे, रेंट नहीं दे पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स नहीं दे पाएंगे, सारे खर्चे तो हो ही नहीं पाएंगे। ये आपने क्या कर दिया। अनस ने बोला, ये हो गया मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर। मैं प्यार में जज्बाती हो गया था और जज्बात में मैं बह गया। मैं जज्बात में ऐसे बह गया कि मेरा बिजनेस ही बह गया भाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे ये काम तो करना ही नहीं चाहिए था। ये जो 20 लाख रुपए, मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी 2 एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके दिया है, वो इसलिए कनेक्ट किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 20 लाख रुपए क्या है। ये 20 लाख रुपए अनस के बिजनेस का वर्किंग कैपिटल था। ये 20 लाख रुपए क्या था, अनस के बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। सवाल यह है कि वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेस ने अपने पास संभाल के रखा होता है। आई रिपीट, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेस ने अपने पास संभाल कर रखा होता है, और इस पैसे से बिजनेस अपने रोज के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पे ऑफ कर रहा होता है। Working capital is that amount of money that helps a business keep its operations going on. Working capital वो पैसा है जो एक बिजनेस में रखा हुआ है और इस पैसे से बिजनेस के ऑपरेशंस चलते रहेंगे। जितना ज्यादा पैसा होगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, यानी आज अगर अनस के पास 20 लाख की जगह 40 लाख का वर्किंग कैपिटल होता तो यही अनस 2,000 की जगह 4,000 प्लेट बिरयानी बनाता, है कि नहीं। वो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदता, वो और ज्यादा रेंट देता, वो और ज्यादा बिजली की बिल्स देता, वो और ज्यादा लेबर रखता, वो और ज्यादा सैलरीज देता, वो ज्यादा ज्यादा बिरयानी बनाता और ज्यादा ज्यादा बेचता। बात समझ आ रही है। ये जो मैंने आपको पेट्रोल वाली एग्जांपल दी थी ना सिविक के अंदर, वो इसीलिए दी थी। वर्किंग कैपिटल बिजनेस का पेट्रोल होता है। जितना ज्यादा पेट्रोल आपके पास होगा, गाड़ी में डालोगे, गाड़ी उतना दूर तक जाएगी। वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, और चाहे गाड़ी जितनी ही महंगी हो, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी अगले सिग्नल पे जाकर बंद हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल के अगर आप वर्ड को फोकस करो, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, ये वो पैसा है जिसकी वजह से बिजनेस की वर्किंग चलती रहती है। ये वो पैसा है जिसकी वजह से बिजनेस की वर्किंग चलती रहती है। जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, बिजनेस उतना ज्यादा आगे तक जाएगा, बिजनेस उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितना कम वर्किंग कैपिटल, बिजनेस उतना आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके बंद हो जाएगा, उतना कम प्रोड्यूस कर पाएगा। 20 लाख थे तो 2,000 प्लेट बिरयानी बना रहा था। मेरी बात समझ आई। और अगर 40 लाख होते तो 4,000 प्लेट बिरयानी बना पाता। यह है वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट। यह है वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट। तो आज अगर अनस भाई को अपना बिजनेस
वापस से स्टार्ट करना है तो इनको वापस से 20 लाख रुपए चाहिए। अब ये 20 लाख रुपए निकालेंगे, बिजनेस में डालेंगे, कहीं से भी लेके आएंगे, वो सिविक बेच दे, कुछ भी कर दे, बिजनेस में वापस डालेगा, वापस से बिरयानी बनाना शुरू कर देगा। अच्छा भाई, तो अनस की फियांसी ने देखा यार ये तो गरीब है, ये तो सिर्फ वन टाइम सिविक खरीदी थी, सिविक के अंदर तो पैसे के लिए पेट्रोल डालने के पैसे नहीं इसके पास। थोड़े दिन बाद लड़की वालों ने बोला हमें रिश्ता समझ नहीं आ रहा, उन्होंने मना कर दिया। अब अनस भाई तो उदास हो गए, ही इज प्रीटी सैड। सबसे पहले उसने बोला सारी फसाद की जड़ क्या है, सिविक है। उसने सिविक बेच दी 20 लाख रुपए में, सिविक 20 लाख में बेची। अब क्या हुआ, अब 20 लाख रुपए वापस से बिजनेस में आए। अनस ने सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड को बुलाया, सॉरी बोला, बोला सर गलती हो गई, ये ले रेंट। अनस ने अपने लेबर को बुलाया, वर्कर्स को बुलाया, सॉरी बॉस गलती हो गई, ये लो वेजेस, ये लो सैलरीज। अनस ने के इलेक्ट्रिक वालों को बोला, सॉरी बॉस गलती हो गई, ये लो बिजली का बिल। और फिर अनस ने अपने जो है वो सप्लायर को फोन किया, उसने बोला सॉरी सर गलती हो गई, ये लो पैसे, मुझे चिकन मसाला, राइस, चावल, चीनी, पत्ती सब भेज दो, मैं वापस से चाय और बिरयानी बनाऊंगा, वापस से बेचूंगा। तो अनस भाई ने वापस से बिजनेस में 20 लाख डाले और वापस से चाय और बिरयानी बनाना शुरू कर दी। एक चीज मिसकैलकुलेट हो गई अनस भाई से। क्या मिसकैलकुलेट हुई, ये जो 2 महीने अनस भाई ने दुकान नहीं खोली थी, इनके बराबर में एक और दुकान खुल गई, वो भी एग्जैक्टली वही चिकन और बिरयानी बेचने लगा, चिकन बिरयानी और चाय बेचने लगा। अनस भाई ने 20 लाख की 2000 प्लेट बिरयानी बनाई और चाय बनाई, बना ली। जैसे ही ओपन किया, कस्टमर्स को तो लगाते हैं दुकान बंद हो गई, कस्टमर आई नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करते 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 बिरयानी बिकी नहीं रही। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ, अनस भाई सिर्फ 2000 प्लेट बिरयानी बनाई थी, सिर्फ 1500 प्लेट बिरयानी बेच पाए, सिर्फ 1500 बिरयानी प्लेट बेच पाए। अब जब 1500 प्लेट बिरयानी बेच पाए, इसका क्या मतलब था, 20 लाख रुपए डाल के 2000 प्लेट बिरयानी बनाई थी। अब जब बिकी 1500 प्लेट बिरयानी, तो 500 प्लेट बिरयानी वेस्ट हो गई, 500 प्लेट बिरयानी वेस्ट हो गई, यानी 5 लाख रुपए गए। अनस ने बोला कोई बात नहीं, कम पैसे तो क्या हुआ, मैं फिर से बिरयानी बनाऊंगा। अनस के पास अब 15 लाख रुपए आए, क्योंकि 5 लाख तो जाया हो गए, 500 प्लेट बिरयानी तो बिकी नहीं। अनस ने बोला कोई बात नहीं। अनस ने फिर से 15 लाख रुपए डाले अगले महीने, फिर बिरयानी बनाई, और फिर अब इस बार 1500 बिरयानी बनाई इसने। अब क्या हुआ, 1000 प्लेट बिरयानी बिकी, 500 प्लेट और कम बिकी। अनस भाई के 20 लाख के 15 लाख हुए, 15 लाख के 10 लाख रुपए हो गए। अब क्या हो रहा है, अनस भाई का हर महीने थोड़ा 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 वर्किंग कैपिटल कम होता जा रहा है। यानी इनके पास पहले 20 लाख रुपए पड़े थे वर्किंग के लिए, 20 लाख पड़े थे रेंट, वेजेस, सैलरीज, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए। अब 20 लाख डाल के बिरयानी बनाई, बिकी नहीं। तो अब जितनी बिकी उतने से 15 लाख रिकवर हुए, फिर 15 लाख डाले, अब 15 लाख है इनके पास वर्किंग के लिए। फिर बिरयानी की प्लेट बनाई 1500, अब 1000 बिकी, 500 बिकी नहीं। अब इनके पास 10 लाख रुपए हो गए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं लॉस का। एक दिन अनस भाई मेरे पास है, बोला सर मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। मैंने बोला कैसे, चलो तुम्हारी दुकान। मैं अनस की दुकान गया, दुकान पे गया तो मैंने देखा टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा है, क्रॉकरी पड़ी है, स्टोव पड़ा है। मैंने बोला अनस तू मुझे झूठ बोल रहा है कि लॉस हो गया, कहां लॉस हुआ, सब कुछ तो सामने पड़ा है। अनस ने बोला सर कसम से लॉस हुआ है, मैंने 50 लाख रुपए डाल के बिजनेस खोला था, 30 लाख का टेबल चेयर क्रॉकरी स्टोव खरीदा था जो अपनी जगह है, 20 लाख मैंने रखे थे वर्किंग कैपिटल के लिए, जो मैं हर महीने डालता था, 2000 प्लेट बिरयानी बनाता था, 22 लाख में बेचता था, 2 लाख घर ले गया, फिर 20 लाख डाले, फिर 2000 प्लेट बिरयानी बनाई। अब क्या हुआ, लास्ट टाइम जब मैंने 20 लाख डाले तो बिरयानी नहीं बिकी, 5 लाख गए। फिर मैंने 15 लाख डाले, फिर बिरयानी नहीं बिकी, फिर 5 लाख गए। मेरा वर्किंग कैपिटल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब अगर मैं तीसरी बार 10 लाख डालूंगा, तो पहले मैं 2000 प्लेट बिरयानी बना पा रहा था, अब मैं सिर्फ 1000 प्लेट बिरयानी बना पाऊंगा। मैं बोलूंगा क्यों नहीं, 1000 प्लेट और बनाओ, 2000 प्लेट बनाओ। बोलेगा सर 2000 प्लेट बिरयानी कैसे बनाओ, 2000 प्लेट बिरयानी बनाने के लिए रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा।
रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा, वर्कर भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। मेरे पास पहले 2000 प्लेट बनाने के लिए 20 लाख थे, अब मेरे पास 2000 प्लेट बनाने के लिए 20 लाख नहीं, मेरे पास 2000 प्लेट बनाने के लिए सिर्फ 10 लाख हैं। देयरफॉर मैं 1000 प्लेट से ज्यादा नहीं बना सकता। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं यहां पर, वो समझाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। लॉस का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग लॉस का मतलब नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं बिजनेस का डूब जाना, फर्नीचर का जल जाना इज लॉस। लॉस का मतलब ये नहीं होता। कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में, जैसे भी हमने अनफॉर्चुनेटली देखा गुल प्लाजा के अंदर, कि दुकान ही जल गई, बिजनेस जीरो हो गया, वो एक अलग केस है। मोर देन 90% ऑफ द बिजनेसेस को जब लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब ये होता है कि बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस के पास बिजनेस को चलाने के लिए पैसा नहीं है। जैसे अनस वाले केस में हुआ, बिरयानी की दुकान है, चेयर है, क्रॉकरी है, टेबल है, स्टव है, हर चीज पड़ी है, लेकिन बनाने के लिए बिरयानी का पैसा नहीं है। बिरयानी के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, सैलरीज देनी है, वेजेस देना है, ये सब चीजें देनी है। इन सब चीजों को पे ऑफ करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये है लॉस। लॉस का मतलब ये होता है कि बिजनेस ने जो पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए संभाल के रखे थे, बिजनेस ने पैसे जो संभाल के रखे थे जिसकी वजह से मेरी वर्किंग चलती रहे, वो पैसे डूब गए। कोई भी बिजनेस जब तक वर्किंग कैपिटल खत्म नहीं होता ना, बिजनेस चलता रहता है। कोई भी दुकान हो, अगर उसके पास पैसा पड़ा है ना, रेंट देने के लिए, वेजेस देने के लिए, सैलरीज देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो कभी बंद करके नहीं जाएगा, चाहे लॉस भी हो रहा हो। वो बोलेगा जब तक है ना तब तक चलाता हूं। वो कब बंद करके जाएगा? जब उसके पास रेंट, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब चीजों के लिए पैसा खत्म हो जाए और कोई और उसको पैसा भी ना दे। ये होता है लॉस। जब बिजनेस के पास बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल यानी पेट्रोल खत्म हो गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया, पेट्रोल जितना ज्यादा होगा उतना दूर तक जाएगी, जितना कम होगा आगे जाके खड़ी हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल गाड़ी का पेट्रोल है। लॉस का मतलब कुछ केसेस में होता है कि बिजनेस जल गया, तबाह हो गया, वो अलग केस होता है, वेरी रेयर केसेस। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब एक बिजनेस क्लेम करता है कि मुझे लॉस हो गया है, इसका मतलब यह कि बिजनेस के पास अब अपनी वर्किंग चलाने के लिए पैसा नहीं पड़ा। अगर पैसा होगा तो कोई भी इंसान, अगर मेरे पास अनस आए, बोले सर बंद कर रहा हूं, मैं बोलूंगा पागल क्यों बंद कर रहा है? 10 लाख पड़े हैं ना, 2000 प्लेट ना सही, 1000 प्लेट सही, बनाओ। अनस ने फिर 1000 प्लेट बनाई, अब 500 प्लेट बिकी। अब अनस के बाद बचे 5 लाख, फिर आया मेरे पास, मैंने कहा, क्या हो गया? बनाओ। फिर 500 प्लेट बनाई, अब कुछ भी नहीं बिका। अब मनस बोलता है सर अब क्या बनाऊं? अब बना तो लूंगा, रॉ मटेरियल, रेंट, वेजेस वगैरह के पैसे कहां से दूंगा? बोलूंगा हाँ, अब नुकसान हो गया। अब आप बिजनेस बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ फर्नीचर पड़ा है, वो फर्नीचर तो यूज ही नहीं हो सकता। तब अनस रोज दुकान खोले, टेबल लगा दे, टेबल पे मक्खी आके बैठेगी, कस्टमर तो आके बैठेगा नहीं। कस्टमर आके बैठेगा, बोलेगा चाय दो, बिरयानी दो, वो तो बनाने के लिए पैसे ही नहीं है। ना रेंट के लिए पैसे हैं, ना वेजेस के लिए, ना रॉ मटेरियल के लिए, ना बिजली के लिए। जब पैसे ही नहीं तो बिरयानी नहीं बनेगी, बिरयानी नहीं बनेगी तो कस्टमर को बेचेंगे क्या? तो दुकान खोलेगा, टेबल लगाएगा, सिर्फ मक्खी आगे बैठेगी। तो ये होता है लॉस। तो अनस भाई ने मेरी बोलने पे वापस से बनाया, लेकिन नहीं चल सका बिजनेस। अनस भाई दुकान बंद करके जा रहे थे, बराबर वाली दुकान पे देखा वही लड़की जो 10 साल पहले छोड़ के गई थी, वही उसकी दुकान पे बिरयानी खा रही थी। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस जब अपने पैसे खर्च करता है लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये वन टाइम एक्सपेंस होता है, बार बार नहीं होता। वो बिजनेस को, वो खर्चे जो बिजनेस को रोज पे ऑफ करने होते हैं, या डेली या वीकली बेसिस पर, रेंट, वेजेस, सैलरीज, रॉ मटेरियल वगैरह, ये कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस की। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पे ऑफ करने के लिए बार बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। बार बार जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है तो उसको पे ऑफ करने के लिए बार बार पैसे चाहिए। ये जो बिजनेस के पास बार बार जो पैसे रखे होते हैं, जिसको बिजनेस डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, जो बार बार बिजनेस पैसा डाल के निकाल रहा है, ये बिजनेस का पेट्रोल है, ये बिजनेस का वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस के पास रखा हुआ है, और बिजनेस इस पैसे को रेगुलरली यूज कर रहा होता है अपने ऑपरेशंस या डे टू डे वर्क चलाने के लिए। वर्किंग कैपिटल बिजनेस का पेट्रोल है, याद रखना। जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा, बिजनेस उतना दूर तक जाएगा। यानी पेट्रोल जितना ज्यादा है, गाड़ी उतना दूर तक जाएगी। गाड़ी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, वर्किंग कैपिटल लिमिटेड है, तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस अगर ये क्लेम करते हैं कि उनको लॉस हुआ है, तो लॉस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। तो अगली चीज जब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक बिजनेस को कब कब पैसों की जरूरत पड़ सकती है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग,
एक बिजनेस को 3 सिचुएशंस में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आई रिपीट, एक बिजनेस को 3 सिचुएशंस में जो है वो पैसों की जरूरत पड़ सकती है। पहली सिचुएशन तब जब बिजनेस नया नया खुलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस नया नया खुला है पैसे तो चाहिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, क्रॉकरी खरीदने के लिए, जो मैंने आपको अनस वाली एग्जांपल दी, टेबल खरीदने के लिए, रेनोवेशन कराने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो बिजनेस जब नया नया खुलता है तब उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है वो कब होती है? जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है, बड़े स्केल पर जा रहा होता है। अब इमेजिन करो अनस भाई को प्यार ना हुआ होता, काम चलता रहता, तो उनकी दुकान ग्रो कर जाती। जहां 10 टेबल है वह 20 टेबल चाहिए होते हैं, जहां एक स्टोव है वहां 2 स्टोव चाहिए होते हैं, जहां 2000 प्लेट बिरयानी बन रही है वहां पर 4000 प्लेट बिरयानी जब बनानी पड़ती, ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता। तो बिजनेस को दूसरी सिचुएशन में जब पैसों की जरूरत पड़ती है वो तब होती है जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है। जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है, एक्सपेंशन के दौरान भी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ज्यादा मशीनरी खरीदने के लिए, ज्यादा फर्नीचर, ज्यादा क्रॉकरी, ज्यादा टेबल, ज्यादा ये ज्यादा वो, हर चीज ज्यादा ज्यादा खरीदने के लिए ज्यादा ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो दूसरी सिचुएशन जहां पर बिजनेस को पैसा चाहिए वो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा, तीसरी सिचुएशन जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है वो क्या है? वो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉसेस। जो मैंने आपको बताया अनस वाला केस, आप भूलिएगा मत। अनस को पैसों की जरूरत पड़ी, क्यों? लॉस हो गया था। क्यों आया अनस मेरे पास? 20 लाख रुपए थे, 2000 प्लेट बिरयानी बना रहा था, फिर बना तो ली, बिकी नहीं। अब 20 लाख के 15 लाख बचे, फिर 15 लाख की बिरयानी बनाई, फिर नहीं बिकी। 15 लाख के 10 लाख हो गए, फिर 10 लाख के 5 लाख हो गए, 5 लाख के 0 हो गए। तो तीसरी सिचुएशन जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है वो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉस, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए। बिजनेस ने पैसा लगाया, माल बनाया, माल बिका ही नहीं। अब 2 सिचुएशंस है, आपने फैक्ट्री खोली, शर्ट बनाए, 1 करोड़ रुपए के शर्ट बिके ही नहीं। पहला सिचुएशन क्या है? आप दुकान बंद, फैक्ट्री बंद करोगे, घर चले जाओगे। दूसरी सिचुएशन, नहीं बिके, आप बोलोगे कोई बात नहीं, फिर से बनाऊंगा। अब फिर से बनाने के लिए आपको फिर से 1 करोड़ चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए। 1 करोड़ डालोगे तो फिर से शर्ट बना सकोगे। अब आप बोलो नहीं यार, 1 करोड़ तो मैंने पिछली बार बहुत बड़ा लॉस कर लिया, अब मैं बनाऊंगा शर्ट फिर से, लेकिन 10 लाख, सिर्फ 10 लाख के शर्ट बनाऊंगा। तो पहले 1 करोड़ से आपने 1 करोड़ टी शर्ट बनाए होंगे फॉर एग्जाम्पल, अब 10 लाख से 10 लाख टी शर्ट बना पाओगे। वर्किंग कैपिटल कम होगा तो कम प्रोड्यूस करोगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। वर्किंग कैपिटल होगा ही नहीं, खत्म हो गया, बिके ही नहीं, अब्बू ने बोला अब मैं पैसे नहीं दे रहा, पहले 1 करोड़ पे दे चुका हूं, भाग जाओ यहां से, बंद बिजनेस। तो बिजनेस को तीसरी सिचुएशन जहां पर पैसों की जरूरत पड़ती है, दैट इज बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉसेस। अच्छा, अब टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है, अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है, तो सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से? तो भाई अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है तो बिजनेस के पास 2 जगहों से पैसा आ सकता है। आई रिपीट, अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है तो बिजनेस के पास 2 जगहों से पैसा आ सकता है। एक आ सकता है इंटरनल सोर्सेस से और एक आ सकता है एक्सटर्नल सोर्सेस से। आई रिपीट, अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत है तो पैसा कहां से आ सकता है? एक आ सकता है इंटरनल सोर्सेस से और एक आ सकता है एक्सटर्नल सोर्सेस से। अब आप पूछेंगे सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई। देखो, जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़े, रादर देन बिजनेस कहीं और जाए और पैसा मांगे, बिजनेस अपने ओन पर ही, अपने अंदर से ही पैसा जनरेट कर ले, किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए, बिजनेस अपने अंदर से अपना ही पैसा रेस करके ले आए, दिस इज इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस क्या है? व्हेन अ बिजनेस रेजेस फाइनेंस फ्रॉम विद इन इट्स ओन सेल्फ रादर देन बोरोइंग इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। बिजनेस किसी थर्ड पार्टी से बोरो करने के बजाय अपने ही अंदर से पैसा रेस कर ले, पैसा जनरेट कर ले, किसी और के पास मांगने ना जाए। यह है इंटरनल सोर्स। तो पैसा अगर बिजनेस को जरूरत पड़ती है, चाहे एक्सपेंशन के लिए, चाहे स्टार्टअप के लिए, चाहे वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉस के लिए, पहले तो बिजनेसमैन अपने अंदर से ही पैसा जनरेट कर सकता है। अगर ना कर पाए तो फिर बिजनेस जा सकता है एक्सटर्नल सोर्सेस पे। कहां जा सकता है? एक्सटर्नल सोर्सेस पे। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? एक्सटर्नल सोर्स
एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यह है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी है, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी है, और रादर देन बिजनेस किसी और के पास, अपने पास के बजाय किसी थर्ड पार्टी के पास गया और वहां से पैसा जनरेट कर लिया। बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी है, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी है, और बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा जनरेट कर लिया। ये है एक्सटर्नल सोर्सेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा देखेंगे ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है, क्योंकि हमारी क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती, तो हम एक्सटर्नल सोर्सेस तो तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हम एटलीस्ट इंटरनल सोर्सेस को कवर कर लें आज। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेस का मतलब वो सारे सोर्सेस जहां पर बिजनेस किसी और से पैसा मांगने के बजाय ऑन इट्स ओन खुद ही पैसा जनरेट कर लेता है, खुद ही पैसा रेस कर लेता है। ये है इंटरनल सोर्सेस। अच्छा भाई, सबसे पहले सबसे आसान वाला समझा रहा हूं, सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले बिजनेस क्या कर सकता है, अगर उसको पैसों की जरूरत पड़े तो अपने एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स, यानी वो एसेट्स, एसी, प्रॉपर्टी, मशीन, गाड़ी, वो चीज, वो एसेट, वो फिक्स्ड एसेट, वो लॉन्ग टर्म एसेट जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा, जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है यूज नहीं हो रहा, निकाले और बेच दे। समझदारी है, निकाले और बेच दे। आप भी मुझे बताओ, अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पहले आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना, यार मेरे पास जो एसेट पड़ा है, पड़े पड़े खराब हो रहा है, निकालो और बेच दो, फायदा ही फायदा है। ठीक है ना। तो जब भी कभी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, पहला काम जो बिजनेस कर सकता है वो ये कर सकता है कि उसके पास जो एक्स्ट्रा एसेट पड़ा है, जो किसी काम नहीं आ रहा, जो यूज नहीं हो रहा, पड़े पड़े जाया हो रहा है, निकाले और बेच दे। सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स। फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि अपना ही पैसा था, किसी को रिटर्न नहीं करना। जब किसी को रिटर्न नहीं करना तो उस पर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना, फायदा ही फायदा है। लेकिन एक और फायदा भी है, आपने अपने एसेट को फर्दर डेप्रिसिएशन से बचा लिया। अब आप बोलेंगे यार सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार सुना है। अभी आजकल आईफोन 17 प्रो मैक्स आया है, इमेजिन करो आपको 17 प्रो मैक्स खरीदना है, आप दुकान वाले के पास गए, आपने दो 17 प्रो मैक्स खरीदे, एक लाए, खोला, यूज करना शुरू कर दिया, दूसरा आपने कवर्ड में लॉक करके रख दिया। दोनों आपने खरीदे 5-5 लाख में, 10 लाख रुपए आपने खर्च किए। अच्छा जी, 1 साल बाद 18 प्रो मैक्स आ गया, आपने बोला अच्छा अब मुझे 18 प्रो मैक्स खरीदने, वो भी दो। पागल हो आप थोड़े से। ठीक है, आपने बोला मैं दो 18 प्रो मैक्स खरीदूंगा। अब पैसे कम थे, किसी ने बोला भाई पुराना वाला 17 प्रो मैक्स बेच दो। आपने बोला ठीक, 5 लाख में खरीदा था, आप दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले को बोला यार ये 17 प्रो मैक्स बेचना है मुझे। उसने बोला ठीक है मैं आपसे 3 लाख में लूंगा। आपने बोला पागल हो, 3 लाख में, मैंने तो 5 लाख में खरीदा था। दुकान वाला बोलेगा तो यूज भी तो किया ना। आप बोला नहीं नहीं, मैं तो 5 लाख में बेचूंगा। दुकान वाला बोलेगा बेटा फिर किसी और को जाके बेच लो, 5 लाख का तो 18 प्रो मैक्स है, कोई मेरे पास आएगा तो 5 लाख अगर उसके पास है तो वो 17 प्रो मैक्स खरीदेगा, 18 प्रो मैक्स। यार 18 प्रो मैक्स 17 क्यों खरीदेगा, ये तो 1 साल पुराना हो गया। बात तो ठीक है, ये जो आपका 5 लाख का फोन 3 लाख में हो गया, ये आपके 2 लाख रुपए की जो वैल्यू गई, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एसेट की जो पड़े पड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू गिर जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अभी क्यों डेप्रिसिएशन हुई, क्योंकि आपने एसेट यूज किया, आपने बोला डर, आपने अच्छा एक काम करो मेरे पास एक और 17 प्रो मैक्स है, पेटी पैक। दुकान वाला बोलेगा 1 साल से क्या कर रहा था, बोला ऐसे ही घर पे रखा हुआ था, यूं ही शुगल मस्ती में। तो दुकान वाला बोला बहुत बड़े आदमी हो भाई आप तो, लाओ दो, इसके ले लो 3.5 लाख। बोला, पागल हो, 3.5 लाख क्यों, पहला वाला तो 3 लाख का गया, मैंने माना क्योंकि मैंने 1 साल यूज किया था, ये तो यूज भी नहीं किया आज तक पैक्ट है। दुकान वाले ने बोला बेटा यूज किया या नहीं किया, पड़े पड़े मॉडल तो पुराना हो गया ना, टेक्नोलॉजी तो पुरानी होगी ना। आप तो नहीं नहीं 5 लाख में जाना चाहिए। दुकान वाले ने बोला अच्छा एक काम करो, मुझे एक बात बताओ, अगर तो मेरे पास 5 लाख रुपए लेके आते तो तुम 18 प्रो मैक्स खरीदते 17 प्रो मैक्स। आपने बोला मैं तो 18 खरीदता, लेटेस्ट है। दुकान वाले ने बोला ठीक है, तो अगर मैं तुमसे 5 लाख में वापस खरीद लूं तो मुझसे कौन खरीदेगा भाई, 5 लाख का था, अब नहीं है, इसकी वैल्यू गई 1.5 लाख रुपए। दूसरे वाले की 2 लाख गई क्योंकि यूज किया था, इसको यूज नहीं किया था तो उसकी 1.5 लाख गई, लेकिन गई। तो कभी कभी एसेट पड़े पड़े उसकी वैल्यू लूज हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है यूज करने के बाद लूज होती है, कभी कभी ऐसा होता है पड़े पड़े लूज हो जाती है, यूज ना भी किया हो। तो एक बात तो डेफिनेट है, एसेट यूज करो ना करो, अगर एसेट खरीद के रखा है
तो इट विल लूज इट्स वैल्यू। तो आपको जो बताना है यहां पर मकसद वो ये है कि जब एक बिजनेस अपने एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स बेच देता है तो बिजनेस अपने नुकसान को, अपनी डेप्रिसिएशन को बचा लेता है। अगर रखे रखता तो पैसे लूज होते रहते उसकी वैल्यू के। उसने क्या किया, बेच दिया। अगर आपने भी दो 17 प्रो मैक्स लिए थे, एक को आप ना रखते, फौरन बेच देते, तो 5 लाख के 5 लाख मिल जाते। सिंस आपने 1 साल रखा, ना इस्तेमाल किया, लेकिन रखा ना, 1.5 लाख रुपए गए। तो अगर एक बिजनेस अपने एक्स्ट्रा फिक्स एसेट को बेच देता है, चाहे किसी भी वजह से बेच दे, पैसों की जरूरत हो या ना हो, उसने अपने एसेट को, अपनी डेप्रिसिएशन को आगे फर्दर डेप्रिशिएट होने से बचा लिया। लेकिन एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स के, सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स एसेट के थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला प्रॉब्लम, जो नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पास कभी भी एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स नहीं होते। प्लीज अल्लाह का वास्ता इस बात को समझो। एग्जामिनर पूछता है, देयर इज अ बिजनेस स्टार्टअप, वेयर कैन इट रेज फाइनेंस फ्रॉम? बच्चा पागल, कोकोमो लिख के आ गया, सेल एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स। अबे नया बिजनेस है भाई, नए बिजनेस की तो पहली सर्वाइवल के मसले हैं, उसके बाद तो पैसा ही नहीं है। कौन सा नया बिजनेस है जो एक्स्ट्रा एसेट्स खरीद के बैठा होगा? उसको तो बिजनेस चलाना है, सर्वाइवल के वांदे हैं उसके, कहां एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स होंगे उसके पास? तो स्टार्टअप बिजनेस के लिए ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप बिजनेस के पास तो लिमिटेड एसेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा होना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, अगर किसी के पास, बिजनेसमैन के पास एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स हो भी तो वो भी बहुत कम होते हैं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन कभी भी अपने पास एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स नहीं रखेगा, वो हमेशा अपने एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स को बेच देगा, क्योंकि उसको पता है पड़े पड़े इसकी वैल्यू लूज हो रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस डू नॉट हैव एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स अवेलेबल। अच्छा, तो ये था एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स को बेचना अगर बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और क्या हो सकता है? बिजनेस को पैसों की जरूरत है, क्या करे? घर से पैसा निकाल के लिए, होता है ना। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी, मैंने अपने घर गया, अपने पर्सनल पैसे जो मेरे पास रखे हुए थे निकाले, बिजनेस में डाल दिए। फायदे ही फायदे। पहला फायदा, मेरा अपना पैसा है तो किसी को रीपे नहीं करना। दूसरा फायदा, जब किसी को रीपे नहीं करना तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा। तीसरा फायदा भी लिख सकता हूं, इंस्टेंटली अवेलेबल, क्योंकि मेरा अपना पैसा था, मेरा पर्सनल पैसा था, मैं कभी भी लाऊं बिजनेस में लाकर डाल दूं, इंस्टेंटली अवेलेबल, फौरन फौरन अवेलेबल होता है, फौरन फौरन यूज हो सकता है। लेकिन नुकसान क्या है? जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन के पास घर पे पर्सनल सेविंग्स पड़ी हो। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं कहीं ना कहीं, पर्सनल सेविंग्स नहीं रखते। दूसरा प्रॉब्लम, जितना पैसा घर से ला 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 कर बिजनेस में डालते जाओगे, जितना पैसा घर से ला ला कर बिजनेस में डालते जाओगे, ओनर का रिस्क बढ़ता जाएगा। मैंने 10 लाख रुपए डालकर बिजनेस खोला था, थोड़े दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने 5 लाख रुपए और डाले। तो पहले मैंने जब 10 लाख डाल के बिजनेस खोला था तो मेरा बिजनेस का रिस्क था 10 लाख रुपए। आज 5 लाख रुपए और डाल दिए तो मेरा रिस्क 10 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो गया। तो ओनर घर से जितना पैसा ला ला कर बिजनेस में डालता जाएगा, ओनर का रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो ये थे हमारे पास दो ऑप्शंस इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के।